हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th साइंस की वीडियो है। और बच्चों, इस वीडियो में हम आप सभी को फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, इसके पहले भी हमने कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी है, तो उन सारे वीडियोस का लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। और बच्चों, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जो भी बच्चे हमारे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट जो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँ वो उनको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डाउट आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये कैसे क्वेश्चंस हैं बच्चों, एमसीक्यूज हैं। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 50% आपका मार्क्स जो डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन का, बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो डिपेंड करेगा आपके एमसीक्यूज पे। क्यों? क्योंकि 40 मार्क्स के क्वेश्चन ना आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है बच्चों, और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। हमसे पूछ रहा है कि यदि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा। तो यहां पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने कि जब भी ऑक्सीजन अगर ऐड होती है, ठीक है, क्या एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, निकले किसी भी सब्सटेंस से, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो। तो ये दोनों ही केसेस में क्या होता है बच्चों, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा केस नहीं है। दूसरा केस जो रिडक्शन के लिए हमने बताया था, क्या बताया था एक बार देख लेते हैं बच्चों कि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों ही केसेस में बच्चों हमारा क्या होता है, दोनों ही केसेस किसके हैं, दोनों ही केसेस रिडक्शन कहे जाते हैं। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, जब भी किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होती है, आप यहां पे देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, तो जब भी ऑक्सीजन रिमूव होगी किसी सब्सटेंस से तो वो कैसा प्रोसेस होगा बच्चों, वो हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे 47 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है बच्चों कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज। अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया बच्चों कि किसी भी सब्सटेंस से यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या दिया है, पूछ रहा है हमसे कि 48 नंबर का, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है बच्चों,
कोरोजन बच्चों ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट है, जब भी कोई मेटल उस मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है तो वो रस्ट फॉर्म करती है, ठीक है, या फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, रिड्यूस होने लगती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। जैसे कि अगर बेस्ट एग्जांपल आप समझो कि कौन सा कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल है जिससे आपको अच्छे से समझ आए, जैसे कि आप एप्पल खाते होगे, तो एप्पल को अगर काट दो और काटने के बाद 10-15 मिनट तक ऐसे छोड़ दोगे, तो जब स्टार्टिंग में जब उसको काटे रहोगे तो उसका जो पार्ट रहता ना, दैट इज वाइट कलर का होता है, लेकिन जब उसको छोड़ दोगे 10-15 मिनट तक ना, तो उस एप्पल का जो इनर पार्ट होगा ना बच्चों, वाइट वाला, वो चेंज होके ब्राउन कलर हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये कोरोजन की वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट है और एप्पल में क्या होता है, आयरन होता है, तो आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेती है और रस्ट बना लेती है। इसी वजह से एप्पल का जो कलर है ना, इनर पार्ट वाला, वो वाइट से कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन में, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि chemical reaction involved the corrosion in iron metal is that of, आयरन मेटल का जो कोरोजन होता है ना बच्चों, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। पहला दिया ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन तो ठीक है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। रिडक्शन, रिडक्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि जो कोरोजन होता है ना बच्चों, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तीसरा दिया है ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो हमारा आंसर है, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जब भी कोरोजन फॉर्म होता है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मेटल होती है उसके साथ ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर ऐड होती है, ठीक है। तो ऐड होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है वे मेटल, ठीक है। तो कंबाइन मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट smell and taste in fat and oil containing foods due to aerial oxidation। कह रहा है कि अनप्लीजेंट स्मेल जो आने लगती है वो फूड्स में, मतलब कि जो भी फूड होते हैं, यदि उसमें ऑयल है और फैटी फूड है तो उसमें एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से अनप्लीजेंट स्मेल डेवलप होने लगती है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, मैंने एक टर्म पढ़ाया था रैंसिडिटी, ये कुछ नहीं है, ये रैंसिडिटी की डिफिनेशन लिखी हुई है बच्चों। रैंसिडिटी में हमने बताया था, किसमें, रैंसिडिटी, ठीक है, आपको याद होगा कि जब भी एरियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, जब किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन कर लेते हैं, वो सब्सटेंस में या वो फूड में जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है, तो उनकी जो स्मेल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। जैसे कि चिप्स है, पैकेट ऑफ चिप्स है, उसमें ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है, नहीं तो रैंसिडिटी हो जाती वहाँ पे। तो ये किसका डिफिनेशन है बच्चों, रैंसिडिटी का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ, हमसे कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, जो पोटैटो चिप्स आता है, जो पोटैटो चिप्स का पैकेट आता है, उसकी स्मेल को, मींस उसको खराब होने से रोकने के लिए उसके पैकेट में, उसके बैग में किस गैस का, किस चीज़ का एटमॉस्फेयर
वहाँ पे पैक किया जाता है, मतलब कौन सी गैस भरी जाती है, सिंपली आप समझो। कह रहा है कि जो पोटैटो चिप्स का पैकेट आता है उसके पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है स्पॉइलेज से रोकने के लिए, मतलब स्मेलिंग ना हो, अनप्लीजेंट स्मेल ना आए, तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बच्चों, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होती है, तो वो उसमें अंदर प्रेजेंट जो सब्सटेंस होते हैं उनसे रिएक्शन नहीं करती है, और जब रिएक्शन नहीं करती है तो वो हमारा जो सब्सटेंस रहेगा ना बच्चों वो एकदम ठीक रहेगा, अनप्लीजेंट स्मेल नहीं देगा, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। हमसे कह रहा है कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब हम H2SO4 को ऐड करते हैं किसके साथ। तो बच्चों यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है बच्चों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सी रिएक्शन होती है। सॉरी, ये हमारा 51 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो किसमें ऐड कर रहे हैं हम, डाइल्यूट H2SO4 में, H2SO4 में बच्चों। जब H2SO4 का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराया जाता है, BaCl2, तो हमने क्या बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होता है कि जो भी कंपाउंड होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आयंस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होगा, H+SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में होगा, Ba2+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के पास चला जाएगा, आयंस का इंटरचेंज होगा और SO4 Ba के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, BaSO4, और इसी के साथ हमारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे BaSO4 का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम किससे ऐड करेंगे, BaCl2 से ऐड करेंगे, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। 51 नंबर वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है BaCl2, दैट इज करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है, BaCl2 सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों 52 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि a white precipitate will be formed if we add common salt to। फिर से हमसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही मैटर पूछ रहा है बच्चों। कह रहा है कि अगर हम कॉमन सॉल्ट को किसमें ऐड करें कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा AgNO3 सॉल्यूशन में। जब हम कॉमन सॉल्ट की बात कर रहा है, मतलब NaCl को AgNO3 के सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं ना बच्चों, तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na+ और Cl-, और ये कैसे ब्रेक होगा, Ag+NO3-, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये सोडियम जो है वो NO3 के साथ जाके क्या बनाता है, यहाँ पे NaNO3, और क्या बन जाएगा, AgCl। तो बच्चों यहाँ पे AgCl का जो प्रेसिपिटेट बनेगा दैट इज वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 52 नंबर वाले क्वेश्चन का, वो क्या होगा, AgNO3 का सॉल्यूशन, ठीक है। 53 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 53 की बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल M। 4m + 3O2 = 2m2O3। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों सबसे पहले हमने बताया था कि जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, COMBINATION,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के साइड में दो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हमारा सिंगल है, तो सबसे पहले ये कौन सा रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन के अलावा क्या है हमारा, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4M जो रिएक्टेंट है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी दिया हो और कॉम्बिनेशन भी दिया हो। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल रिडक्शन, ये नहीं है। डिकम्पोजिशन है ही नहीं। ऑक्सीडेशन डिस्प्लेसमेंट ये भी नहीं है। फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, कॉम्बिनेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 54 नंबर का। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज, रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है बच्चों, तो रिस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि रिस्पायरेशन जब भी होता है ना तो हीट एवॉल्व होती है, और रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन भी उसमें ऐड होती है, ठीक है। जब भी हम कोई फूड लेते हैं खाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और वो फूड क्या होता है उसमें से एनर्जी भी निकलती है। तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कि कैसा है, ऑक्सीडेशन भी होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है, मतलब हीट एवॉल्व हो रही है रिएक्शन के बाद रिस्पायरेशन में। तो हीट एवॉल्व होती है किसी भी रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन कौन सी, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे डी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके 55 नंबर का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। पूछ रहा है कि जो नीचे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, कंपाउंड दिए गए हैं, वो लाइट के प्रेजेंस में कौन डिकम्पोज होता है। तो कौन डिकम्पोज होता है बच्चों लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, AgCl हमारा डिकम्पोज होता है। कैसे डिकम्पोज होता है, जब भी हम AgCl को सनलाइट के प्रेजेंट में वो करते हैं, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक होता है, Ag और Cl2 में, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। अगर यहाँ पे इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 कर लो। तो ये रिएक्शन है लाइट के प्रेजेंस में, ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंसीडर द रिएक्शन, 56 नंबर का। कंसीडर द रिएक्शन, KBr ऐड हो रहा है AgNO3 के साथ, KNO3 बन रहा है और AgBr बन रहा है। तो कह रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, हमसे यही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है बच्चों, किस चीज का एग्जाम्पल है ये। तो आप यहाँ पे देखो कि KBr जो है उसमें से Br सिल्वर के साथ कंबाइन होके AgBr बना रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड बना रहा है, और जो पोटेशियम है KBr का वो NO3 के साथ कंबाइन होके पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है, KNO3 बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि ये सब्सटेंसेज, ये कंपाउंड पहले अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके बाद आयंस का इंटरचेंज करके नए प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 57 नंबर का, और गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और इसी के साथ कॉपर अलग हो जा रहा है। तो कह रहा है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये इक्वेशन जो है वो किस इक्वेशन, किस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यही हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आप देख लो कि जो मैग्नीशियम है दैट इज रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो वो रिएक्टिव है तो वो कॉपर को यहाँ से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर दे रही है। और बच्चों इसके लिए हमने पढ़ाया था रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था, और अभी कल ही हमने इसका वीडियो अपलोड किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज डिटेल्ड में पढ़ा है। तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में काफ़ी ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर दे रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है।
और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है सबसे पहले। पहली रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। दूसरी देख लेते हैं क्या हो रही है बच्चों। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ना, वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन हो जा रहा है। और जब भी कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होता है, सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रही है, कौन सी? ऑक्सीडेशन। ठीक है। एक और रिएक्शन यहाँ पे हो रही है बच्चों कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का जो हो रहा है ना बच्चों, वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रही है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रही है, दैट इज रिडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तीन तीन टाइप की रिएक्शन हो रही है बच्चों। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया डिकम्पोजिशन, गलत है। दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी गलत है। तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, और फिर जाके क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही जिस रिएक्शन में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो रेडॉक्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स।